नाम जानना चाहूंगे दर्शकों के मेरा लिए। नाम आशा रानी अकबर, करदमपुरी वार्ड 49E से। अब तो आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, करदमपुरी वार्ड जो महिला आरक्षित हो गया है। जी हाँ, खुशी तो मुझे बहुत ज़्यादा है कि करदमपुरी वार्ड जो है हमारा महिला हो चुकी है, लेडी सीट हो चुकी है, जिसकी अगर आप देखेंगे तो मैं अकेली दावेदार हूँ। लेडीज़ों में जो कार्य करता है करदमपुरी वार्ड 49E से सिर्फ मैं और मैं ही हूँ। और वैसे तो करदमपुरी वार्ड से पिछले 25 साल से आप वर्क कर रही हैं। हाँ जी। तो आपको कितना जनता का प्यार मिल रहा है? जनता का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जैसे ही ये करदमपुरी वार्ड लेडीज हुई थी तो आप यकीन मानिए रात के 2 बजे तक लोगों का प्यार इतना था कि वो व्हाट्सअप कॉल, फ़ोन कॉल और मेरे एफबी फ्रेंड्स मैसेंजर पर, और दूसरी बात अब मेरे घर पर आके बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी। जिस तरह से देखा हुआ भी इलाके में हम आए हैं, तमाम जो लीडर जो निगम के चुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, उन्होंने सबकी वाइफ के फोटो के साथ लगे, तो उनकी क्या काट करेंगी आप? जी, कार्ड का तो यही है कि मैं अकेली वर्कर हूँ यहाँ से करदमपुरी वार्ड से। पिछली बार मेरा टिकट किसी वजह से मेरे जो सीनियर लीडर्स थे रात के 2 बजे कट गया था, लेकिन अपने जितने सीनियर लीडर्स थे मेरे, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि करदमपुरी वार्ड की मैं अकेली लेडीज़ हूँ जो यहाँ वर्क कर रही हूँ। अब तो जैसे आप कह रहे हैं कि करदमपुरी में काफ़ी जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी लेडीज़ों को उतार दिया, किसी ने अपनी वाइफ को उतार दिया, किसी ने अपनी बहन को उतार दिया। तो मैं अपने लीडर्स से, मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही टिकट करेंगे, क्योंकि अकेला वर्क मैंने ही यहाँ पे किया है। मैं अपने वार्ड की बात नहीं कर रही, मैं हर करदमपुरी, जैसे कि करदमपुरी के अलावा पूरी दिल्ली में 280 सीटें हैं जहाँ लेडी से वर्क कर रही है, वहाँ उनका हक है, अधिकार है कि उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। नहीं तो वर्क क्यों करे लेडी से, या फिर लेडी सीट घोषित क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसा कि जेंट्स ही रहने दें। अमूमन देखने में आता है जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जब महिला सीट रिजर्व हो जाती है तो उनकी वाइफ या उनके परिवार से कोई महिला चुनाव लड़ लेती है और टिकट भी हो जाता है। वो बात आपकी सही है, मैं मानती हूँ, ये बहुत हद तक जो आप बात कर रहे हैं वो सही है। लेकिन जहाँ लेडीज वर्क कर रही हैं, तो और जैसे हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी नारा दे रखा है और कर रही हैं उस पर, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी सीट है, 40% आरक्षित के लिए है, महिलाओं के लिए। तो उसको देखते हुए मैं यही कहूँगी कि जहाँ लेडीज़ वर्क कर रही है वहाँ किसी की भाभी या बहन या वाइफ को ना लाकर वर्कर को ही टिकट मिलेगा। और लेडीज़ में जितनी वर्क यहाँ लेडीज़ वर्कर कर रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है अपने सीनियर लेडीज़ के लिए और सारी लेडीज़ों के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले टाइम में कि जहाँ लेडीज़ सीट हुई है वहाँ लेडीज़ों का ही हक है, वहाँ किसी को ये ना दिया जाए। और बहुत सी सीटें हैं जहाँ लेडीज़ से नहीं निकली हुई पार्टी इसके विपरीत जाती है, मान लो आपको टिकट नहीं देती है और जो लोग यहाँ से दावेदार थे उनकी किसी की पत्नी को टिकट दे देती है, तो क्या आप कांग्रेस से चुनाव लड़ाएंगी? जी, आने वाला टाइम बताएगा। पहली बात तो मैं अपने ही नहीं कहूँगी, पार्टी मुझे ही टिकट देगी, मैं ही यहाँ की उम्मीदवार हूँ। और भावी प्रत्याशी जैसे लोग घोषित कर रहे हैं, भावी प्रत्याशी उसकी बहन या भाभी या वाइफ नहीं है, भावी प्रत्याशी करदमपुरी वार्ड 49E से सिर्फ और सिर्फ आशा रानी अकबर है, जो कांग्रेस कैंडिडेट है। और मुझे अपने पार्टी के लीडरों से पूरी उम्मीद है कि वो करदमपुरी वार्ड 49E से अगर टिकट देती है तो मुझे पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मुझे ही देगी। जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस ने 40% महिलाओं को दिया और आपको भी कई सीटों पे भेजा हुआ देखने के लिए, दौरा करने के लिए वहाँ के वोटिंग के बारे में, तो कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में? कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का, और बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे। नीतू डिसोजा जी, डॉक्टर साई अनामिका जी ने मुआवजर बना के मुझे शामली थाना भवन में भेजा था। मैं करीबन 8-10 दिन वहाँ रह के आई हूँ, कल ही आई हूँ वहाँ से, और वहाँ काफ़ी अच्छा वर्क करा और मुझे बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। और लोगों का प्यार जो है कांग्रेस की तरफ, लोगों का रुझान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मिला, बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया वहाँ पर। और ये जो मेरा दौरा रहा है, शायद मैं ज़िंदगी के लाइफ के ये जो गिने चुने दिन में वहाँ गुजार के आई, शायद भूल नहीं पाऊंगी। लोगों का बहुत प्यार मिला वहाँ पर। जिस तरह से कल एक घटना और घटी उत्तर प्रदेश में, असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के राष्ट्रीय सदर हैं, उनको डासना में उनके ऊपर 5 राउंड गोली चलाई गई, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत, जिसने भी ये काम किया है बहुत गलत काम किया है, और जो वहाँ पे मौजूदा सरकार है उसको ऐसी घटना वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, ऐसी जो घटना हुई है इसके विरोध करती हूँ बहुत ज़्यादा। उस सरकार को, वहाँ की जो सरकार है उसे इस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। एक सवाल उसमें ये भी है कि जिस तरह से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों लोगों को जो पुलिस कह रही है कि उनका कहना है कि इनकी बयानबाजी से जो है हम नाराज थे इसलिए हमने गोली चलाई है, तो क्या ऐसा मान लीजिए इतना ही होगा कि इसका आगे पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है? जी नहीं, ये बहुत गलत बात है कि अगर आपको नाराजगी है तो आपस में बैठ के शॉर्ट आउट करें उसे, ना कि किसी के साथ जान माल का खतरा करें, गोली चलाएं आप। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि हमारे एरिया में भी बहुत गंदी राजनीति हो रही है।
मेरे कई जगह होर्डिंग पोस्टर लगे हुए थे, उन्हें फाड़ दिया जा रहा है। अब मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, इतनी गंदी राजनीति आप मत कीजिए, ईमानदारी वाली और सच्चाई वाली राजनीति करिए, ना कि किसी के होल्डिंग और पोस्टर फाड़ के करें। अगर मेरे को पार्टी से पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिल जाता है और मेरी जनता, मेरी आवाम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, मैं यहाँ से पूरी सीट करदमपुरी की इंशाल्लाह निकाल के रहूँगी। और मैं सीट पे बैठ जाती हूँ तो वो लोग क्या मुझे जान से मारेंगे या क्या करेंगे, या मेरे परिवार के किसी सदस्य को वो अगवा करेंगे। जब इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं तो मैं अपनी आवाम से और जनता से भी यही कहूँगी, अपना वोट सोच समझ के करें कि इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह से अभी दोबारा साजिद खान के भी पोस्टर फटे, फुरकान कुरैशी के पोस्टर फटे, हाजी शरीफ के भी पोस्टर फटे, एक दूसरे पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं और आपके भी पोस्टर फटे, तो कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? देखिए जी, अगर ये पता चल जाए कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, तो ये तो फिर उस बंदे से आमने सामने जाके मालूम करा जाएगा ना, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन मेरी होल्डिंग और पोस्टर जहाँ भी लगे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी आप जाके देखिए, और मैं भी एक लाइव वीडियो बना के डालूंगी कि आप सबको दिखाऊंगी कि कुछ लोगों ने पोस्टर फाड़ के और पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपकाए हैं, और जिनके बंदे के पोस्टर है वो आपको लाइव दिख जाएगा। ठीक है।